दैट इज जमेलॉजी। नग जो है वो कब डालते हैं, क्यों डालते हैं, कैसा नग डालना चाहिए, कौन से प्लांट का नग डालना चाहिए, कौन से प्लांट का नहीं डालना चाहिए, और कब वो नग को निकाल देना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं। कब वो नग आपको लॉस कर सकता है, ये आज एक पीरियड में ख़त्म हो सकता है। मैं आपको वही कराऊंगा जो एक पीरियड में ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले हमें कुछ रूल हैं नग के बारे में, वो आपको बता देना चाहता हूँ। नग कौन किसका नग होता है ये बताते हैं। ओरिजिनल नग बताऊंगा, यदि हम सब्स्टिट्यूट करने लगे तो बहुत से हैं, वो मैं आपको चार्ट डाल दूंगा कि सब्स्टिट्यूट नग कौन से होते हैं। तो जो नग बनते हैं, सूर्य का असली नग रूबी है, जिसको हम हिंदी में मानिक बोलते हैं, और लाल हकीक इसका सब्स्टिट्यूट नग है। ये गोल्ड में या कॉपर में पड़ता है। मून का जो नग है वो मोती है, पर्ल है। मोती के बारे में 2-3 बातें बताना चाहता हूं। आप 10 लोगों की हर मोती डाला हुआ देखोगे तो आप पाओगे कि उन्होंने जो रिंग खरीद रखी है 350, 400, 500 की खरीद रखी है, जिसमें 300, 350 की चांदी है, 100, 150 का वो मोती है। मैं आपको बताना चाहता हूं 100, 150, 200, 500 का कोई मोती दुनिया में नहीं आता। मैंने अपनी आंखों से 35-35 लाख, 40-40 लाख के मोती देखे हुए हैं। जो लोग बेचते नहीं हैं, लोगों ने अपने पास रखे हुए हैं, रॉयल लोगों ने। लेकिन आज बसरा का मोती दुनिया में यदि है तो उसकी कीमत 10 लाख से ऊपर ही है। उसको कोई बेचता भी नहीं है, बेचेगा तो इतना महंगा बेचेगा, आम आदमी खरीदेगा नहीं। क्योंकि बसरा में एक बार आपको पता था एक्सीडेंट हो गया था शिप का, 2 शिप टूट गए थे, पूरा जो ऑयल है शिप में वो पूरा वहाँ बह गया था, और वहाँ पे अब कोई भी सिप्पी पैदा नहीं होती। सिप्पी जब पैदा नहीं होती, सिप्पी में मोती होता है। इसलिए बसरा का मोती तो अब होता ही नहीं है दुनिया में। अब उसके नीचे वाली क्वालिटी है साउथ सी की। साउथ सी में मोती की खेती होती है। साउथ सी में मोती की खेती होती है। 11 महीने की खेती उत्तम मानी जाती है। कई लोग 8 महीने की खेती करते हैं। उनका पर्ल जो होता है वो खाकी रंग का होता है, पीला, बिल्कुल पर्ल वाइट नहीं होता। जैसे पर्ल वाइट कलर होता है वो नहीं होता, उनका थोड़ा सा भद्दा कलर होता है। इसलिए हमने 8 महीने का नग नहीं लेना है, हमने लेना है 11 महीने का साउथ सी मोती लेना है, जो होलसेल रेट में, यदि आप बिल्कुल होलसेल में लोगे तो 100 रुपये से लेके 500 रुपये पर कैरेट तक होता है। नग जितना मोटा होता जाएगा उसका रेट उतना बढ़ता जाएगा। और किसी को नग डलाना है कैरेट में डलाना है, रत्तियों में नहीं डलाना है। जितना वजन उतने कैरेट, जितना वजन उतने कैरेट। 70 किलो का वजन है 7 कैरेट, हर 10 किलो के पे 1 कैरेट होगा। 80 का है 80 कैरेट 8 कैरेट। और यदि आपको ऐसा लगता है कि इसका चंद्रमा की अफ्लिक्शन ज्यादा है, सिंपल एक प्लैनेट की अफ्लिक्शन है, तो आप जितना वजन है उतने कैरेट दे दो। यदि अफ्लिक्शन 2 प्लैनेट की है तो वजन दुगुना 1.5 गुना तो करो, कम से कम 10 कैरेट का डालो। यदि अफ्लिक्शन 3 प्लैनेट की है तो दुगुना वजन कर दो, तो 15 कैरेट का कम से कम नग होना चाहिए। 3 ग्राम 15 कैरेट मीन 200 मिली का 1 कैरेट होता है। कम से कम 15 कैरेट का नग हो। 15 कैरेट का मोती बाजार में 400, 450 में फाइन क्वालिटी, 500 में फाइन क्वालिटी आती है, 250, 300 में उसकी 8 महीने वाली खेती आती है, जो प्योर पर्ल वाइट नहीं होता, जिसमें माइका नजर नहीं आता, कुछ खड्डे होते हैं, होते जरूर हैं। लेकिन यदि उससे सस्ता नग आपको, मतलब क्या हो गया, यदि आपको 400 रुपये कैरेट मिल रहा है, 300 रुपये कैरेट मिल रहा है, तो 15 कैरेट का नग 4,500 का नग हो गया। यदि आपको कोई नग देता है 1000 रुपये का, समझ लो डुप्लीकेट है।
500 वाला तो है ही डुप्लीकेट, प्लास्टिक का होता है, उसको समुद्र से वास्ता ही नहीं है, वो तो घर घर मशीनें लगी हुई हैं। जो कॉस्मेटिक नग होते हैं ना, कॉस्मेटिक बच्चों ये लड़कियों की ज्वेलरी में डालने वाले नग होते हैं, उनको वो आपको बेचते रहते हैं सुनार कह के कि मोती है जी, ये मोती है 150 रुपये का। 150 का मोती हो ही नहीं सकता कोई, वो तो 10 रुपये मोती का, 10 रुपये वाले मोती का 150 ले रहे हैं आपसे। इसलिए आपने साउसी का मोती लेना है, उसकी पहचान भी मैं आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी कैसा होता है, आपने पकड़ना कैसे है कि ये असली है ये नकली है। वो पुराने ज़माने गए डूब के दिखा दो पानी में तैरता रहेगा, या वो बकवास है। आपको ओरिजिनल इसकी पहचान बताऊंगा। और इसके बाद यदि इसको चांदी में डालना पड़ेगा, फिर यदि इसको सब्स्टिट्यूट करना है, आप इतना नहीं महंगा नहीं डालना चाहते, सफ़ेद हकीक स्टोन डाल लो, मून स्टोन जिसको बोलते हैं वो डाल लो। काम तो उतना नहीं करेगा, लेकिन चलो डालना है तो डाल सकते हैं। मार्स का मूंगा होता है। आगे आ गया मंगल। मंगल का नग होता है मूंगा। मूंगा देखो, मूंगा नग नहीं होता, मूंगा स्टोन नहीं होता, मूंगा लकड़ी होता है। समुद्र में पाए जाने वाली एक लकड़ी जिसकी लाइफ होती है, कीड़ा होता है, कीड़ा जो मूंगा होता है वो कीड़ा होता है, उसकी लाइफ होती है 2-2.5 साल की, उसकी मैक्सिमम 2.5 साल लाइफ होती है। आपने देखा होगा, आपके पास लोग आएंगे, उनका ऑरा नेगेटिव होगा, क्या देखेंगे आप कि ये मूंगा कब डाला था, वो 5 साल पहले डाला था। वो डेड बॉडी को अपने साथ लेके घूम रहा है, उसको फायदा क्या होगा। मूंगा 100 रुपये का भी आता है, मूंगा 5,000 का भी आता है, मूंगा 15,000 का भी आता है। तो हमने देखना है कि मूंगे की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। 100, 200, 500 वाला मूंगा मत लो, उसको मत डलाओ। कम से कम बढ़िया मूंगा जो बाजार में 300 रुपये कैरेट मिलता है वो डलवाओ आप। ट्राइंगल मूंगा हो, स्क्वायर मूंगा हो, राउंड मूंगा हो, लेकिन लंबे बड़ा मूंगा मत डलाओ। लोगों ने पेंसिल जैसे मूंगे डाल रखे होते हैं, वो कभी नहीं डलाना चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं है, उसकी लाइफ कम है और वो कई बार डुप्लीकेट भी है मार्केट में। रेड कोरल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। और यदि इसको नहीं डलाना चाहते तो संदूरी हकीक भी डला सकते हैं, संदूरी हकीक भी डलवा सकते हैं। ये भी कॉपर में पड़ सकता है, सिल्वर में भी पड़ सकता है। उसके बाद आ गया मरकरी। मरकरी जो बुध है उसका स्टोन है एमराल्ड। एमराल्ड उसका स्टोन है जिसको हम हिंदी में पन्ना बोलते हैं। पन्ना, पन्ना इसका पेरीडॉट जो नग होता है उसका सब्स्टिट्यूट है। जेडे भी इसका सब्स्टिट्यूट है। और यदि हम ओरिजिनल पन्ने की बात करते हैं, ओरिजिनल पन्ना जरूर, ऐसा नहीं मैं बोल सकता कि पन्ना आपको प्योर मिलेगा, पन्ना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर मिल जाएगा, वो नहीं होगा। पन्ना जब भी आप लोगे, जो नेचुरल पन्ना है उसमें कुछ ना कुछ धारियाँ, कुछ ना कुछ जैसे बालों का गुच्छा होता है, ऐसा आपको दिखाई जरूर देगा। लेकिन पन्ने की, अच्छे पन्ने और बुरे पन्ने की क्या पहचान है? पन्ने में मैक्सिमम पानी होना चाहिए। पानी मतलब वो आपको ऑयली सा नजर आना चाहिए, ड्राई नहीं होना चाहिए। और इसके बाद मैं आपको शेप भी बताऊंगा कैसी होनी चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताता हूं। और उसके बाद जुपिटर, बृहस्पति। बृहस्पति येलो सफायर, पुखराज इसको बोलते हैं। इसका सुनहला इसका सब्स्टिट्यूट है और इसको गोल्ड में पहनते हैं। वीनस का हीरा होता है डायमंड। जर्कन इसका या वाइट कोरल जो है वो इसका सब्स्टिट्यूट नग है, इसको सोने में या प्लैटिनम में पहनते हैं। सैटर्न का नीलम है। और काला हकीक, लाजवत जो है वो भी इसका सब्स्टिट्यूट नग है, गोल्ड में पहनो चाहे। राहु, हेसोनाइट, गोमेज जिसको बोलते हैं, सिल्वर में पहनो चाहे कॉपर में पहनो। केतु, लसनिया जिसको बोलते हैं, कैट्स आई भी बोलते हैं, वो इसका नग है। अब मोटा मोटा बताता हूँ, समय बहुत कम है, कि आपको कभी भी जो प्लैनेट छठे घर में बैठा है, 8वें घर में बैठा है, 12वें घर में बैठा है आपकी नेटल हॉरोस्कोप में, या भाव चलित में भी आ जाता है, उसका भी नग नहीं पहनना। 6, 8, 12 घर में जिस जो राशि पड़ी है उसके लॉर्ड का भी आपने नग नहीं पहनना है।
ये छोटा छोटी बात है। लेकिन जब भी कभी वर्षफल में ये प्लांट किसी को नग पहना दिया, वर्षफल में ये प्लांट घूमते घूमते 6, 8, 12 में आ जाते हैं, उस समय आप अपने क्लाइंट को बोलें कि आप केयरफुल रहिए, आपके लिए नग तो अच्छा है लेकिन ऐसा ना हो कि आपको ये कोई बीमारी या किसी प्रॉब्लम में डाल दें। जब कहीं जाना हो उसी समय ये नग डालें, और इन अदर लाइफ में आप इसको चाहे मत पहनो। जब छठे में है तो बीमारी का डर रहता है, छठे में उसकी राशि है तो बीमारी का डर रहता है, 8वें में एक्सीडेंट का या पुलिस केस का डर रहता है, 12वें में को पेनल्टी लग जाती है, केस चलता हो तो उसमें हारने का डर रहता है। अब बीमार होने का, हॉस्पिटलाइज होने का डर रहता है, कोई हॉस्पिटल में है उसके नग डाला हुआ निकाल दो इमीडिएट। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, रेमेडियल के बारे में, जेमस्टोन के बारे में बताई है। कभी सेवा लगेगी आपको पढ़ाने की, जेमियोलॉजी, ये पूरा 6 महीने का एक कोर्स है। जब भी हम आपको कोई रेमेडियल का कोई सब्जेक्ट मुझे मिलेगा पढ़ाने के लिए, तो आपको डिटेल में मंत्र अपने साथ पंडित बिठा के उससे रिसाइट किया करूँगा। रिसाइट करने का तरीका क्या है वो बताऊँगा, शास्त्री जी को साथ में लेके आऊँगा, बड़े तरीके से कितना विधान है, कितना हवन करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, वो सारी बातें आपको कर्म कांड से लेके आगे तक मैं कराऊँगा। तो जब भी कभी समय लगा, ये आज का मेरी ड्यूटी लगी थी कि रेमेडियल से आपको थोड़ा रेमेडियल से आपका परिचय करवाना है, और आज रेमेडियल के बारे में थोड़ी रोशनी डालनी है। तो मैंने जेमियोलॉजी पे आपकी रोशनी डाली है। कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वो मैं आपकी ग्रुप में डाल दूँगा कल को, और उसका आप पढ़ लेना। आशा करता हूँ कि मेरा ये आपको वीडियो जो है अच्छा लगा, आपकी आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। जैसा भी है आप कमेंट कीजिए, यदि अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, स्पॉन्सर कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।